हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोग को ये कैसा लग रहा है यार। आप लोग कमेंट किया करो। कमेंट पढ़ने से ना मतलब व्यूज़ भले कम आए, लेकिन यार कमेंट्स रहते हैं ना तो देख के मज़ा आ जाता है, इसलिए आप लोग कमेंट किया करो, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। हमने देखा था विंग सो गया था, उसके हाथ जले हुए थे इसलिए वो सो गया था। अब हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है, मतलब लैंड मैंशन में नीचे क्या चल रहा है हॉल में। तब वहाँ पे वांजी जाता है और कहता है मॉम ये कैसे हुआ, ये आप लोग सही से कुछ करती नहीं है। तब मैडम लान जो थी वो कहती है वांजी मुझे इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी, और मुझे इस चीज़ में कोई भी बहस में पढ़ना ही नहीं है। तुम मुझसे इन सब चीज़ों से दूर, मुझे तुम इन सब चीज़ों से दूर ही रखो तो ठीक रहेगा। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती, और वहीं पर जो सीसी बैठी हुई थी वो देखती है वांजी को और कहती है वांजी देखो आंटी की कोई गलती नहीं, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। तब वांजी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और वैसे भी तुम जाओ, तुम आराम करो सीसी, तुम्हें ऐसे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तब सीसी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो वांजी, मुझे चलना चाहिए। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। और इधर वांगजी जो था वो घर से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, और वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं। विंग अब शाम के टाइम उठता है, मतलब रात हो चुकी थी, तो वो उठता है और देखता है कि अभी अंधेरा हो चुका है। ये देख के वो तुरंत नीचे जाता है, और नीचे जाके देखता है जो मिसेस लान थी और जो सीसी थी और सिया सब लोग बैठे हुए थे, और सब लोग अपने में आपस में हंसी मजाक और बातचीत ऐसे ही करे जा रहे थे। जो देख के विंग शाय करता और कहता हाँ छोड़ जाने दो। मतलब उसका रिएक्शन एकदम ऐसा था कि इन लोगों के अगर पास जाएगा तो उसका दिमाग ही ख़राब होगा, और ये सोच के वो जाने लगता है किचन में। तभी वहाँ पे मैडम लान कहती हैं तुम इधर आओ। तब जो विंग था वो देखता है उस तरफ, लेकिन वो नहीं जा रहा था। तब जो मैडम लान थी वो कहती हैं तुम इधर आओ, पता नहीं कहाँ से आ गया है, कौन से गटर का नाली का कीड़ा है, जो मतलब जो भी है, तो वो ऐसे ही बोलती हैं। तब विंग को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन विंग अपने हाथों की मुट्ठियाँ बंद कर लेता है और कहता है विंग तू अपने आप को शांत रख, तू यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकता विंग, कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर तूने बोला तो तेरे मॉम डैड के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और ये कह के वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही समझा रहा था, बहुत ज़्यादा ही। फिर वो जाता है मैडम लान के पास और वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है जी आपने मुझे बुलाया मॉम। तब वो कहती है हाँ मॉम, मुझे मॉम मत बोलो, मैं मैम हूँ, मुझे मैम बुलाओ, समझे। तुम्हारी औकात नहीं है कि मुझे मॉम बुलाओ, और मैं तुम्हारी मॉम कभी नहीं बनूंगी, कभी भी नहीं। तब पिंग अपने मन में कहता हाँ कौन चाहता है ये इस घर में रहने, पर नहीं, मुझे ज़बरदस्ती इस घर में फंसा दिया उस लैन वांगजी ने। और ये कह के वो अपना दांत पीसता है, लेकिन जो मैडम लान थी वो देखती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो बदतमीज ओमेगा। और ये कह के वो विंग को अजीब नज़र से देख रही, जो देख के विंग शाय करता और कहता है इन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, ये लोग बस अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं ना कि किसी और के बारे में सोचते हैं, ये लोग इंसान ही नहीं है। और ये कह के विंग अपने आप को समझाता है कि विंग अभी तुझसे कुछ नहीं बोलना। और तभी जो मैडम लान थी वो कहती हैं तुम जाओ किचन में सारे खाने बनाओ अकेले, आज तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तब विंग कहता है क्या पनिशमेंट, पर मैंने कौन सी गलती कर दी जो मुझे पनिशमेंट मिल रही है। तब मैडम लान कहती है ये पनिशमेंट है कि तुम बिना टाइम के सो रहे थे, तुम सो कैसे सकते हो। तब विंग कहता हाँ ये कौन सी पनिशमेंट हो गई, मैं जला हुआ था, मुझे नींद आई थी, और वैसे भी मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, आप देख लीजिए मेरे हाथ जले हुए हैं। तब मैडम लान कहती है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे तुम्हारा हाथ जला हो, चाहे पैर जलाओ, चाहे तुम्हारा पूरा शरीर ही जल जाए, लेकिन आज का खाना तुम ही बनाओगे, और अगर तुमने नहीं बनाया तो मैं वांगजी से शिकायत कर दूंगी। और ये कह के वो विंग को धमकी देती हैं, और विंग जो था वो कहता है ये कि आप क्या कह रही हैं, मेरे हाथ चले हुए हैं, मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं एक हाथ से खाना नहीं बना सकता। तब मैडम लान कहती है हाँ यही तो मैं चाहती हूँ, तुम खाना ना बना पाओ, तुम ना बना पाओ, समझे ओमेगा, यूजलेस ओमेगा। और ये कह के वो उसे भेज देती हैं। और इधर जो विंग था वो परेशान हो गया था, अब वो क्या करे, वो अगर इनकी बात नहीं माना तो वांगजी उसके मॉम डैड के साथ कुछ भी कर देगा। और इधर ये है जो उसका दिमाग ख़राब करके रखी हुई है, और ये सोचते वो किचन में जाता, और किचन में जो मेज थी वो किनारे खड़ी हो गई थी, क्योंकि पीछे पीछे मैडम लान भी आ चुकी थी। और मैडम लान ने सारी जो मेट्स थी उन्हें बाहर भेज दी, और वहाँ पे जो एक मेट थी जो इन सब में सुपीरियर थी वो कहती है कि मुझे रुकने दीजिए, मैं इनकी हेल्प थोड़ी बहुत कर दूंगी, वैसे भी इनके हाथ में चोट लगा हुआ है। तब मैडम लान कहती है तुम्हें भी यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी कि इस ओमेगा की कोई हेल्प करेगी, ओमेगा अकेले ही सारा खाना बनाएगा, यूजलेस ओमेगा। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती। और इधर जो वो सुपीरियर मेट थी वो कहती है मुझे माफ़ कर देना विंग, मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ सर। तब विंग कहता अरे आपको ऐसे
कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ और वैसे भी ये औरत खड़ूस है, ये निर्दयी है, तो इसके सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब वो मेड कहती अरे विंग ऐसा मत बोलो, वो अगर सुन ली तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तब विंग कहता हाँ मैं उनसे डरता हूँ क्या, मैं उनसे डरता नहीं हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कर सकती। और ये कह के विंग फिर काम करने लगता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो काम नहीं करेगा तो ये औरत उसका दिमाग ख़राब कर डालेगी। तो इसलिए विंग अब कह बड़े मुश्किल से एक हाथ से काम कर रहा था, लेकिन उसे इस हाथ में बैंडेज मतलब पट्टियाँ बांधी हुई थी ना, तब वो उस हाथ से काम करने में बहुत ज़्यादा ही उसके हाथ ख़राब हो जाते, दर्द करने लग रहा था। और जो पट्टियाँ थी उसमें जो खाना था वो थोड़ा बहुत लग जाती। ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील होता, और वो पट्टियाँ भीग भी जा रही थी पानी की वजह से, क्योंकि विंग भूल के जाके वो जो टोटी थी उसके नीचे हाथ कर दिया था। तो विंग ये सब देख के बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता, और वो उस जो पट्टी लगी हुई थी उसको पहले काटता है सीजर से, फिर उसके बाद उसे फेंक देता और अपने हाथ की दवाइयाँ जो थी उसे धुल देता और कहता विंग तुझे अब बनाना ही होगा। और ये कह के विंग बनाने लगता है, और उसका हाथ अभी भी पूरा रेड था, क्योंकि उसका हाथ अभी जल्दी आज ही चला हुआ है, तो ऐसे उसको दर्द हो रहा था, लेकिन विंग बना रहा था और कहता विंग तुझे ये करना ही होगा तेरे मॉम डैड के लिए। तुझे पता है ना कि तेरे मॉम डैड को लैन वांगजी नहीं तो फिर से पकड़ लेगा और तेरे मॉम डैड फिर से टॉर्चर होंगे। और ये कह के वो खाना बनाने लगता है, और इधर जो मैडम लैन थी और सीसी थी वो दोनों बाहर से ही विंग को ऐसे काम करते हुए देख रही थी। और ये देख के मैडम लैन के कलेजे में ठंडक पड़ रही थी, उनको सुकून मिल रहा था और वो खुश हो रही थी। और सीसी जब देखती तो वो कहती आंटी हम मुझे मुझे लगता है हमें विंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए आंटी, ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। तब जो मैडम लैन थी वो कहती ओह सीसी तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो, तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए बेबी, तुम टेंशन मत लो। और ये ओमेगा ये एक यूज़लेस ओमेगा है, तो इसके साथ हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। और वैसे भी इसे कौन पसंद करता है, ये तो बस आ गया है हमारे सर पे बोझ बन के, वहाँ जी पता नहीं कहाँ से इसको पकड़ के लाया है। तब चीज़ कह रही पर आंटी की तो बहुत बुरी बात ना, हम इसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये मेरे मॉम डैड ने संस्कार नहीं दिए हैं, तब जो ये मेरे मॉम डैड की परवरिश नहीं है। तब जो मैडम लान थी वो कहती अरे सीसी तुम थोड़ी ना कुछ कर रही हो, सब कुछ मैं कर रही हूँ और तुम टेंशन मत लो, इसको तो मैं इसकी औकात दिखा के रहूँगी। और ये कह के वो लोग विंग को देख रही थी इतने दर्द में, और वो खुश हो जाती है। और तभी मैडम लान कहती है तुम रुको मैं अभी आती हूँ। और ये कह के वो अंदर आती है और विंग से कहती है हमें कॉफ़ी चाहिए, मैं हमारे लिए कॉफ़ी बना के ले आओ। तब विंग कहता है क्या है, मैं खाना बना रहा हूँ, मुझे बनाने दीजिए, फिर मैं कॉफ़ी बाद में बना दूँगा। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है मुझे लगता है वांग जी को बताना ही पड़ेगा। और ये कह के वो बाहर जा रही है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है ला रहा हूँ मैं कॉफ़ी। और ये कह के विंग कॉफ़ी बनाने लगता है। और इधर मैडम लान बैठ जाती है और कहती है सीसी से देखा वांग जी का कितना खौफ है इसके अंदर, ये कितना ज़्यादा वांग जी से डरता है। और सीसी इसे ऐसे ही डरना चाहिए, बस ऐसे ही, मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि ये वांग जी से डरता है, कम से कम किसी का तो डर इसके अंदर है। और ये कह के वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। तब सीसी कहती है हाँ आंटी आप सही कह रही हो, इसके अंदर वांग जी का तो डर है ही। और ये कह के वो भी आराम से बैठी हुई थी। तभी जो विंग था वो लेके जाता है कॉफ़ी को बना के, और फिर जो सीसी थी वो कहती है अरे विंग तुम जानते हो मैं ऐसे नहीं पीती हूँ, मुझे चिप्स चाहिए इसके साथ। तब विंग कहता है अब चिप्स भी लेके आओ, ये क्या चल रहा है। तब जो सीसी थी वो कहती विंग तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो, मैं चिप्स भी इसके साथ लेती हूँ, तुम्हें नहीं पता है क्या। तब विंग कहता हाँ पता है ला रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता। और इधर जो मैडम लान थी वो कहती है वाओ सीसी तुमने तो इसे परेशान ही कर दिया। तब जो सीसी कहती है अरे आंटी आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, मैं इसे परेशान नहीं करूँ, आप तो जानती है ना कि मुझे चटपटा खाना कितना ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने विंग से कहा, और मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि मैं इसे परेशान करूँ आंटी, मैं बहुत ज़्यादा ही भोली भाली बच्ची हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। तब जो मैडम लान थी वो उसके सरों को सहलाती है और कहती है हाँ सीसी तुम सही कह रही हो, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छी बच्ची हो, तुम ऐसे नहीं कर सकती। और ये कह के वो सीसी को मतलब पैम्पर करने लगती है। और इधर जो विंग था वो ला के रख देता और सीसी फिर उठा के खाने लगती है। और विंग फिर चला जाता है किचन में, और वो बड़े मुश्किल से सारा खाना बना के उसे अच्छे से ढक वक के चला जाता है अपने रूम में बात लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही थक चुका है, उसके साथ ये क्या हो रहा है, उसको तो ये घर वाले बस टॉर्चर किए जा रहे हैं, विंग को ऐसा ही लग रहा है। और फिर वो जाता है वॉशरूम में अच्छे से बात लेता है, और बात लेने के बाद बाहर आता है। और जब बाहर आता है तब वो देखता है कि यहाँ पे तो अभी कोई है ही नहीं। उसे लगा था कि वांगजी आए, क्योंकि उसके जो रूम था वहाँ पे कुछ आवाज़ें हुई थी, तो इसलिए उसे लगा था वांगजी आया, पर वहाँ पे कोई नहीं था। ये देख के भी कहता हाँ होगा मुझे क्या। और ये कह के वो जाता है, फिर अपने कपड़ों को अच्छे से पहनता है और अपने जो बाल थे उन्हें ब्रश करने लगता। और ब्रश करते हुए वो पीछे देखता, और पीछे वहाँ पे जो सीसी थी वो खड़ी हुई थी। तब
मतलब बैठी हुई थी व्हील चेयर पे। तब विंग कहता अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो सीसी। तब सीसी कहती वो विंग मैं तुमसे बात करने के लिए आई थी, एक्चुअली मुझे सॉरी बोलना था। तब विंग कहता सॉरी, पर सॉरी क्यों सीसी। तब सीसी कहती वो एक्चुअली विंग क्या है ना, जो आंटी तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा ऐसे टॉर्चर कर रही हैं, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है आंटी ये सब मेरे लिए कर रही है, मेरी वजह से। तब विंग कहता है तुम्हारे लिए क्यों कर रही है सीसी, ज़रा मुझे बताना। तब सीसी कहती एक्चुअली विंग वो ऐसी बात है ना, और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ती और विंग को ले जाके सोफे पे बैठाती और फिर विंग का हाथ पकड़ के बहुत अच्छे से वो विंग के से बातें करते हुए कहती विंग एक्चुअली क्या है ना, आंटी चाहती थी कि मेरी शादी वांगजी से हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुमने वांगजी से शादी कर लिया और इसलिए आंटी तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकाल रही है, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ ना और आंटी चाहती है कि मेरी ही शादी वांगजी से हो। तो यही बात है विंग, और इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं आंटी को समझाती हूँ कि आंटी ऐसा मत करिए, विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, लेकिन आंटी मानती नहीं है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती विंग, मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता अरे सीसी तुम्हें इन सब के लिए सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी तुम टेंशन मत लो, मैं वांगजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा सीसी, कहीं भी नहीं। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, मुझे पता है तुम इसलिए मेरे पास आई हो कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और इसलिए तुम मुझे आगे सब कुछ क्लियर कर रही हो। पर मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने ये सब किया अपने दोस्त की मैरिज लाइफ को बचाने के लिए। तो मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं करूँगा, और अगर मुझे तुम्हारे ऊपर शक भी होता तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वांगजी के साथ खुश हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से उठता है और कहता है चलो सीसी हमें खाना खाने जाना चाहिए। तब सीसी कहती हाँ हाँ विंग तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। और तब विंग कहता ठीक है, और ये कह के वहाँ से विंग चला जाता है। और इधर सीसी वो रूम से बाहर निकलती और वहाँ पे एक पॉट रखा हुआ था विंग के जाने को, वो उस पॉट को उठा के पटक देती और कहती विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये कह के वो गुस्सा हो गई थी। और अभी हमें दिखाते हैं डिनर टेबल का सीन। डिनर टेबल पे सब लोग आ चुके थे, पर अभी लांच चान और वांगजी नहीं आए थे। तब जो मैडम लान थी वो कहती है ये दोनों कहाँ रह गए। तब जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं अरे वो दोनों ऑफिस की मीटिंग में गए हैं, तो इसलिए उन्हें थोड़ा लेट हो जाएगा। तब मैडम लान कहती है ओह अच्छा, और विंग बैठ के खाना खाने वाला था। तभी मैडम लान कहती है तुम यूजलेस ओमेगा, तुम क्यों बैठ रहे हो, तो उठो जरा, तो तुम उठो तो। तब जो विंग था वो कहता है पर हुआ क्या, मैंने क्या कर दिया, मुझे खाना नहीं मिलेगा क्या। तब मैडम लान कहती है तुम कैसे खा सकते हो, तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारे हस्बैंड का ब्रदर, जो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, वो दोनों घर पे आए नहीं और तुम बैठ के खाना खा रहे हो, ये तुम्हारी मैनर्स है। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसे यूजलेस ओमेगा को यहाँ पे लाया गया है। मेरे बेटे के ही माथे पर पत्थर पड़ा हुआ था जो ऐसे अजीब प्राणी को लेके आया। तब विंग का था पर मेरी क्या गलती है, वो लोग तो अभी ऑफिस के काम से गए ना, तो मुझे खाने दीजिए, जब वो लोग आएंगे तो मैं दे दूंगा, और वैसे भी खाना तो है ही। तब जो मिसेस लान थी वो कहती है नहीं, जब तक वो लोग खा नहीं लेते तब तक तुम खा नहीं सकते, और ये मेरा ऑर्डर है, और अगर तुमने कुछ भी ऐसे वैसे किया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, बस पनिशमेंट। तब विंग कहता नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं तो खाऊंगा। तभी जो लान कुनान थे वो मतलब मिस्टर लान थे, वो अपने हाथों को पटकते हैं और कहते हैं बस बहुत हो गया, मुझे खाने के टेबल पे तमाशा नहीं चाहिए, मैं ये रोज़ रोज़ की किचकिच सुन सुन के एकदम परेशान हो चुका हूँ, और मुझे अब तमाशा नहीं चाहिए। और विंग जो तुम्हारी मदर इन लॉ कह रही है वो तुम्हें करना ही होगा, तुम कैसे ओमेगा हो, तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें सिखाया नहीं कि तुम्हें अपनी मदर इन लॉ की, अपने ससुराल वालों की बातें माननी चाहिए, और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है उनके संस्कारों पर। तब विंग कहता है आप लोग हमेशा मेरी मॉम डैड को बीच में क्यों लेके आते हैं, मैं आप लोग की हर बात मान रहा हूँ, फिर भी मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ तो मुझे ऐसे रोका जा रहा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तब जो मैडम आती है वो कहती है चाहे तुमसे बर्दाश्त हो चाहे ना हो, लेकिन तुम्हें यही करना होगा, ये मेरा ऑर्डर है। तब विंग कहता है हाँ आप लोग के ऑर्डर माई फूड मैं नहीं करूँगा, और ये कह के वो बैठने लगता है चेयर पे खाने के लिए। पर वहाँ पे जो मैडम लाती है वो एक मेड को बुलाती है और विंग को वहाँ से हाथ पकड़ के वो लैंड मैंशन से बाहर निकलवाने लगती है, और कहती है कि जब तक तुम पूरी रात बाहर रहोगे ना तब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा। और ये कह के वो लैंड मैंशन के मतलब एकदम बाहर ले जाके छोड़ देती है, जो मेन गेट रहता है वहाँ से एकदम बाहर कर देती हैं। और विंग अब वहाँ पे खड़ा हुआ था और कहता हाँ इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो कहता चलो विंग यहाँ से अब चलना चाहिए, वैसे भी तुझे यहाँ से खुद ही इन लोगों ने निकाल दिया है तो तू कहीं भी जा सकता है। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे रिग्रेट नहीं था कि वो जा रहा है। फिर तभी उसके सामने एक कार आके रुकती है और वो कार की लाइट जल रही थी, जिसकी वजह से विंग देख नहीं पा रहा था कि आखिर में किसकी कार है। और तभी उस कार में से लैन वांगजी निकलता और लैन वांगजी विंग को बाहर देखता और कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे है। तब विंग कहता है मेरा हाथ छोड़ो लैन वांगजी। तब लैन वांगजी कहता है तुम बताओ पहले तुम यहाँ पे कैसे है। तब विंग देखता और कहता है मैं क्या करूँ, मैंने क्या किया है तुम लोग का, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। ओ गॉड ये लोग मेरा दिमाग ख़राब करके रख देंगे। तब जो वांगजी था वो
विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है हुआ क्या है, ज़रा बताओगे क्या हुआ है। तब जो विंग था वो देखता है वांग जी को और कहता है हाँ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। तुम्हारी मॉम मेरा दिमाग ख़राब कर दे रही है, मेरा एकदम दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने। तब जो वांग जी था वो कहता है आखिर में हुआ क्या, मुझे बताओ तब मैं उसको कुछ सोल्यूशन निकालूं। तब विंग कहता अच्छा तो तुम्हें जानना है क्या हुआ है, तो ठीक है सुनो क्या हुआ है। और ये कह के विंग बताता है कि कैसे उसको खाना खाने से मना कर दिया गया। जब विंग जिद गया तब जो मैडम लाइन थी उसे घर से बाहर कर दिया, और इसी का नतीजा है कि विंग यहाँ पे खड़ा हुआ है। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम कितने ज़्यादा रूड हो। तब विंग कहता है हाँ तुम्हें भी मैं ही रूड लगूंगा ना, सारी की सारी गलती मेरी है, एक्चुअली मेरी ही सब कुछ गलती है। मैंने ही तुमसे शादी की, मैं ही तुम्हारे घर में आया, मैं ही तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ पे मतलब मैं ही अपने आप को ज़बरदस्ती तुम्हारे घर में रख रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ मेरी गलती है, बस मेरी। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ, हर फसाद की जड़ हूँ। तो मुझे यहाँ से दूर कर दो ना, मुझे हर फसाद की जड़ नहीं बनना है, मुझे दूर कर दो, मुझे नहीं रहना है, मैं पागल हो जाऊँगा। तुम्हारी मॉम और उस सीसी के साथ सब लोग मेरा दिमाग ख़राब करके रखे हैं। तब वांग जी कहता है विंग बहुत हुआ, बस अब तुम चलो मेरे साथ। तब विंग कहता हाँ मैं चलूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तब जो वांग जी था वो कहता नहीं विंग चलो मेरे साथ, और ये कह के वो उसे अपने पीठ पे रख लेता और फिर पैदल ही लेके जाने लगता। और इधर विंग हिल रहा था और कहता लैन वांग जी मुझे छोड़ो, लैन वांग जी मुझे छोड़ दो, मुझसे पूरा कोई नहीं होगा, तुम मेरे साथ ये ऐसा नहीं कर सकते हो, लैन वांग जी मुझे छोड़ो, लैन वांग जी। पर वांग जी कुछ सुनता ही नहीं। और इधर शिचान भी बाहर ही निकल आया था और वो कहते हैं विंग इतना मत चिल्लाओ, सब लोग सुनेंगे क्या सोचेंगे विंग। तब विंग कहता है गगा आप तो चुप रहिए, आपको भी बस अपने ही फैमिली की साइड लेनी है। ये नहीं सोचा आप लोगों ने कि मुझे इतनी रात को एक अकेले ओमेगा को घर से बाहर निकाल दिया उन लोगों ने। मैं जा भी रहा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अब जब मैं चिल्ला रहा हूँ तब आप लोग की इंसल्ट हो रही है, होने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा है कि आपकी इंसल्ट हो गगा हो। और ये कह के विंग ऐसी बातें करने लगता है, मतलब थोड़ी सी रूड वे में। तब वांग जी कहता है विंग तुम ऐसे गगा से बातें नहीं कर सकते हो। तब विंग कहता है मैं तो करूँगा, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मुझे छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे छोड़ दो वांग जी, लैन वांग जी मुझे छोड़ दो। तब लैन वांग जी कहता है विंग मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम ये बातें मत कहो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ। और ये कह के वो देखता है विंग को, विंग कहता ये इंसान मुझे पागल करके छोड़ेगा, खुद तो पागल हो ही रहा है, मुझे भी पागल कर रहा है। और ये कह के वो मुंह बनाता है और फिर उसे ले जाके वांग जी उसके रूम में पटक देता है। और आते समय मैडम लैन ने देखा, सीसी ने देखा, लैन शिचान ने देखा और सिया ने देखा, पर किसी ने मतलब सिया ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैडम लैन खड़ी हो गई थी और किसी ने कुछ नहीं बोला। तो बस मैडम लैन ने कहा तुम इस बदतमीज ओमेगा को अंदर कैसे लेके आ सकते हो, ये बहुत ज़्यादा बदतमीज है, हम इसे यहाँ पे नहीं रख सकते, ये बहुत बुरा है वांग जी, तुम इसे यहाँ पे मत ले गए। पर वांग जी ने उसकी बातें नहीं सुनी और कहा मॉम बस बहुत हुआ, ये मेरा ओमेगा है और आपको यहाँ से बाहर इसे निकालना ही नहीं चाहिए था, आपने इसे बाहर कैसे निकाला मॉम, आपको नहीं निकालना चाहिए था। तब मैडम लैन कहती है वांग जी तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं कोई भी डिसीजन गलत नहीं लेती हूँ। तब वांग जी कहता है मॉम आप कोई डिसीजन गलत हो सकते हैं और ये डिसीजन गलत था, विंग इतनी रात को कहाँ जाता, उसका वो यहाँ से कैसे जाता, आप बताइए कहाँ चला जाता वो, जब वो मुझसे शादी हुई है उसकी और वो मेरा हस्बैंड है, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। तब जो मैडम लैन थी वो कहती है वांग जी बस बहुत हुआ। तब वांग जी अपना हाथ दिखाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ और मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता है। और इधर जो लैन शिचान थे वो कहते हैं मॉम आप ऐसे कैसे बिहेव कर रही हो, वो वांग जी का ओमेगा है और वांग जी अपने ओमेगा के साथ चाहे जैसे रहे, और जब वांग जी को नहीं दिक्कत है अपने ओमेगा के जो भी करने से, तो आप क्या दिक्कत हो रही है, आप क्यों इतना ज़्यादा उन दोनों के बीच में पड़ रहे हो मॉम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब मैडम लैन कहती हैं शिचान तुम तो चुप ही रहो, मैं सच में फ्रस्ट्रेटेड हो गई, मेरे बच्चे जो मेरे अपने खून हैं वो उस ओमेगा की साइड ले रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा शिचान। तब शिचान कहता है मॉम आपको तो बुरा लग ही रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता क्यों लग रहा है, मैं बस जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, वो उसका ओमेगा है वो उसका अल्फा है, दोनों एक दूसरे से निपटेंगे ना, आपको बीच में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर नहीं आप अपने बीच में टांग लड़ा रही हो। तब मैडम लैन कहती है देखो शिचान मैं चाहती हूँ वो ओमेगा यहाँ से चला जाए, मुझे ये ओमेगा बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे इस ओमेगा से नफ़रत है, बस नफ़रत है। और तुम चाहते हो कि मैं इस ओमेगा को यहाँ पे बर्दाश्त करूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ इस ओमेगा को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये तो मैं बस कुछ दिन के लिए कर रही हूँ। तब शिचान कहता है मॉम मुझे पता है आप कुछ दिन के लिए ये सब कर रही हो, पर अभी शांत हो जाओ मॉम, आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकती, आपको पता है ना कि वांग जी कैसा है, अगर आप वांग जी के खिलाफ जो भी चीज़ में जाएंगी वांग जी वही काम करेगा, आपको पता ही है कि वांग जी को जो चीज़ मना करो वो वही करता है। तब मैडम लैन कहती हाँ इसीलिए तो मैं गिल्ट में हूँ कि मेरा बच्चा इतना ज़्यादा वो
अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा है, इतना ज़्यादा अपने मन का हो गया है, मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे तो गुस्सा आती है। लैन शिजान बोलते हैं, मॉम गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला है और जो भी हो रहा है होने दीजिए, बस आप शांत रहिए और इस सब चीज़ों में प्लीज़ आप मत पड़िए क्योंकि आपके लिए भी ये सब बुरा हो सकता है। और ये कह के वो बहुत समझाता है मैडम लैन को, पर मैडम लैन समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो भी वहाँ से थक हार के चला जाता है और कहता है, मॉम मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, मैं आपको और नहीं समझा सकता, मेरे अंदर और एनर्जी नहीं है जो मैं वेस्ट करूँ। तब मैडम कहती, ओह तो मुझे कुछ भी बोला वेस्ट एनर्जी हो जाएगी, वाह मुझे तो समझ में आता, मेरे बच्चे वो उस ओमेगा की साइड कैसे ले सकते हैं, मैं परेशान हो चुकी हूँ। तब सिजान कहता है, मॉम आप बस करिए, आप कितना ज़्यादा ऐसे कर रही मॉम, बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं है। तब मैडम लैन कहती है, हाँ मेरी चीज़ें तुम्हें अच्छी थोड़ी ना लगेंगी। और ये कह के वो वहाँ पे उसे देखने लगती है, पर सिजान अब वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो दिन भर काम कर कर के थक चुका। और यहाँ पे जो मैडम लैन है वो उसे अब लेक्चर सुनाए और सिजान भी उनका जवाब दे, तो ये इतना उसके अंदर नहीं है कि वो इतना कर सके। और हमें यहाँ रूम में दिखाते हैं विंग और वांगजी को, जो विंग और वांगजी थे दोनों यहाँ पर अब एक दूसरे को देख रहे थे। और यहाँ पे विंग चिल्ला रहा था और कह रहा था, लैन वांगजी मुझे छोड़ दो लैन वांगजी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तब वांगजी हंसता है और कहता है, विंग तुम मुझे बर्बाद करोगे? ओह सच में, ये मत बोलो कि तुम्हारे बर्बाद करने से पहले विंग मैं तुम्हें ही बर्बाद कर दूंगा और ऐसा बर्बाद करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तब विंग कहता है, लैन वांगजी मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा लैन वांगजी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तब लैन वांगजी कहता, ओह विंग इसी पे तो मैं फिदा हूँ तुम्हारे ऊपर, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम इतने अच्छे ओमेगा हो, वाह क्या बात है, मुझे ऐसा ही ओमेगा चाहिए था जो मेरे सामने इतना ज़्यादा बोल सके, क्योंकि मेरे सामने हर किसी की बोलती बंद हो जाती है विंग, पर तुम हो जो मुझसे इतना ज़्यादा चपट करते हो। तब विंग कहता, ओह लैन वांगजी मुझे जाने दो यहाँ से, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, मुझे गुस्सा आ रही है लैन वांगजी। तब वांगजी कहता है, ओह विंग तुम्हें किस बात पे गुस्सा आ रही है बेबी, मैं तुम्हारे साथ कितने अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो ना, तुम ऐसे बिहेव करते हो ना तो मेरा दिल टूट जाता है, मेरे दिल में पता है छलनी हो जाता है मेरा दिल, जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और ये कह के वांगजी विंग का हाथ पकड़ के अपने चेस्ट पर रखता और कहता है, देखो मेरी जो हार्ट बीट है वो कितनी तेज चल रही है, बस तुम्हारे लिए विंग, बस तुम्हारे लिए, पर तुम हो जो ऐसे बिहेव कर रहे हो, ओ माय गॉड विंग। तब विंग कहता है, ओह लैन वांगजी तुम चुप रहो, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जो विंग था वो कहता है, मुझे जाने दो, और धक्का देता है, लेकिन जो वांगजी था वो उसके हाथों को पकड़ लेता और कहता है, विंग तुम ये मत भूलो कि तुम एक ओमेगा हो और मैं एक अल्फा हूँ, तुम मेरे सामने कमजोर ही रहोगे विंग। तब विंग कहता, हाँ मुझे पता है मैं तुमसे तो कमजोर हूँ, लेकिन मुझे जाने दो, तुम मुझे ऐसे इरिटेट क्यों कर रहे हो? तब विंग कहता, विंग मैं तुम्हें इरिटेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुमसे बातें कर रहा हूँ, वो भी अच्छे से, देखो मैं कितने स्वीट तरीके से तुमसे बातें कर रहा हूँ, पर तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, ऐसे कोई अपने अल्फा से बातें करता है विंग? ये बहुत गंदी बात है विंग, बहुत ज़्यादा गंदी बात है। तब विंग कहता, मुझे जाने दो। तब वांगजी कहता, पर क्यों जाने दो? तब विंग कहता, अरे मुझे जाने दो, मुझे वॉशरूम जाना है। तब वांगजी कहता, क्या? तब विंग कहता, हाँ मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे टॉयलेट आई है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर वांगजी, ये क्या हो गया, वो इतनी अच्छी बातें कर रहा था, वो सोचा था कि विंग उसकी बातों से शाय हो रहा है, और विंग यहाँ पे जाने के लिए उसका तो दिमाग ख़राब होगा। और फिर वांगजी वहाँ पे कुछ टाइम तक बैठा रहता है, और तभी वहाँ पे जो विंग था वो आ जाता है और कहता है, तुम कितना ज़्यादा बकवास करते हो लैन वांगजी, मैं सच में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब वांगजी कहता है, हाँ मैं बकवास करता हूँ, और तुम क्या करते हो? तभी विंग के पेट से आवाज़ आती है क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। तब वांगजी कहता, क्या हुआ तुमने डिनर नहीं किया? तब विंग हंसने लगता है, सच में लैन वांगजी तुम मुझसे डिनर पूछ रहे हो? तुम्हारी मॉम ने इतना तमाशा किया और तुम मुझसे अब डिनर पूछ रहे हो, वाह क्या बात है, एक डिनर को लेके इतना तमाशा हो गया और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि ये इतना ज़्यादा फ़नी हो सकता है, ओ माय गॉड, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है लैन वांगजी। तब जो वांगजी था वो कहता, क्या मैंने क्या किया? तब विंग कहता है, तुम पागल हो। तब वांगजी कहता, ओ हाँ मॉम ने तो तुम्हें खाना ही नहीं दिया, तो चलो मेरे साथ खा लो। तब विंग कहता, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अब खाना ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं नीचे बस। और ये कह के वो जाता है, बैठ जाता है बालकनी में। तब वांगजी कहता, विंग अगर तुम नहीं गए तो जैसे मैं तुम्हें उठा के लेके आया था रूम में, वैसे ही उठा के लेके जाऊंगा डिनर टेबल पे, और तुम सोच लो कि तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, बताओ तुम्हें जाना है कि नहीं। तब विंग शाय करता है और कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, बस मुझे परेशान करना बंद करो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे जाके वो खाना खाता है, अच्छे से खाता है। और इधर जो मैडम लैन थी वो तो गुस्से में आग बबूला होकर बस विंग को देखे जा रही थी, और उनका तो बस चलता विंग को वो वहीं टपका देती, लेकिन उनका तो बस
बस क्या, उनका तो साइकिल भी नहीं चल रही है, तो इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकती हैं। तो यहाँ से हमें अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जो विंग था वो अब रूम में बैठा होता और अपने हाथ पे बैंडेज कर रहा था। तभी वांग जी आता और वांग जी विंग को बैंडेज करते हुए देखता और कहता है, विंग क्या तुम एक ऑफ़र सुनना चाहोगे? तब विंग कहता है, ऑफ़र? कैसा ऑफ़र? तब जो वांग जी था वो कहता, विंग क्या तुम ऑफ़र पे हाँ करोगे या फिर ना करोगे, ये पहले मुझे बता दो। तब विंग कहता, तुम पागल हो क्या? मैं जब तक सुनूंगा नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। तब वांग जी कहता है, विंग ये तुम्हारे फ़ायदे का ऑफ़र होने वाला है, तुम समझो। पर विंग उसकी बातों को इग्नोर करके वो अपने हाथों में पट्टी करता और पट्टी करने के बाद वो चला जाता है बालकनी में। और इधर जो वांग जी था वो सोफे पे बैठा हुआ, मतलब बेड पे बैठा हुआ था, और वो देख रहा था विंग को कि विंग बालकनी में खड़ा है। और विंग बालकनी में खड़े होके वो बस आसमान को देखे जा रहा था, एक टक बस आसमान को देख रहा था। और वो लंबी सी सांस लेता और कहता, मॉम डैड आप लोग ऐसे क्यों हो, आप लोग वहाँ पे क्यों हो मॉम डैड, मैं बस आप लोग के लिए ये सब सह रहा हूँ, बस सह रहा हूँ मॉम डैड। और ये कह के वो आसमान में तारों को देख रहा था और चुपचाप बस वहाँ देखे जाता। और इधर जो वांग जी था वो विंग को देख रहा था, और विंग के फेस पे जो चांद की रोशनी थी वो पड़ रही थी, क्योंकि ये चांदनी रात थी इस वजह से, तो उसके फेस पूरा चांद की रोशनी पड़ रही थी और विंग का फेस जैसे ग्लो कर रहा था। और ये देख के वांग जी शायद कहता और कहता, मुझे ये सब अपने दिमाग में नहीं लाना चाहिए, मुझे बस अपने मिशन पे फोकस करना चाहिए, बस मिशन पे। और ये कह के वो अपने आप को थोड़ा ठीक करता है और फिर उसके बाद वो विंग के पास आता है और फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है, पर विंग उसे इग्नोर कर रहा था। और ये देख के वांग जी को अब गुस्सा आने लगती है, क्योंकि वो ऐसे इग्नोर नहीं हो सकता, उसे इग्नोर होना पसंद नहीं, उसे इग्नोर करना पसंद है, ना कि होना। और ये सोच के वो विंग का हाथ पकड़ता और अपनी तरफ खींचता, और जब विंग को अचानक से अपनी तरफ खींचता है तब जो वांग जी था उसके नेक पे विंग की लिप्स जाके लग जाती है, और जिसकी वजह से विंग और वांग जी दोनों शॉक हो जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जो वांग जी था वो कहता, ओह वो मुझसे गलती से हो गया। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है, और ये कह के वो चुपचाप सर नीचे कर लेता है और फिर से दूसरी तरफ देखने लगता है। तब वांग जी कहता है, विंग मुझसे बात करो, मुझे तुमसे बात करनी है। पर विंग उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। तब वांग जी उसका हाथ पकड़ता और उसे वहीं पे बैठा लेता है चेयर पे और कहता है, विंग मुझे तुमसे बात करनी है, तुम अपने फ़ायदे का डील नहीं सुनना चाहते हो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है तो सुन लो। तब विंग कहता, वांग जी तुम क्यों इरिटेट कर रहे हो, मुझे पता है ये मेरे फ़ायदे की डील भले होगी, लेकिन तुम मुझसे कुछ चाहते होगे इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। और अगर तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए तो बता दो, अगर मुझसे तुम्हें कुछ चाहिए इसके बदले तो मुझसे मत कहो, मैं सुनने वाला नहीं हूँ वांग जी, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है इन सब चक्करों में। तब वांग जी कहता है, ओह विंग तुम कब समझोगे, ये तुम्हारे फ़ायदे की डील है तो एक बार सुनने में क्या जा रहा है। तब विंग कहता है, ठीक है बोलो क्या डील है, अब बोल ही दो, और अगर ये डील बर्बाद हुई, मतलब ये डील ख़राब हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स विंग मैं तुम्हें बताता हूँ ना। और ये कह के वो विंग के पास बैठता और कहता है, क्या तुम अपने मॉम डैड से मिलना चाहते हो। तब विंग की आंखें चमक जाती हैं, उसके जैसे फेस पे एक अलग सा ग्लो आ जाता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो आंखें बड़ी कर करके वो देखने लगता है वांग जी को और कहता है, क्या सच में तो तुम मेरी मेरी मॉम डैड से मुझे मिला सकते हो। तब जो लान वांग जी था वो कहता है, ऑफ कोर्स यही तो तुम्हारे लिए डील थी कि तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलना हो तो बताओ। तब जो विंग था कहता, क्या क्या सच में वांग जी तो तुम मुझे मिला सकते हो। तब वांग जी कहता, हाँ विंग मैं तुम्हें मिला सकता हूँ। तब विंग कहता है, तो कब जाना है, मैं तैयार हूँ, मुझे प्लीज़ लेके चलो, मुझे प्लीज़ मेरे मॉम डैड के पास छोड़ो वांग जी, मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ वांग जी प्लीज़ मुझे मेरे मॉम डैड के पास लेके चलो, मैं कभी नहीं आऊँगा तुम्हारी लाइफ में, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मैं अपने मॉम डैड के पास जाना चाहता हूँ वांग जी, प्लीज़ 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 वांग जी तुम कह रहे हो ना मेरे मॉम डैड से। तब जो वांग जी था वो कहता, विंग वेट इतनी बड़े सपने मत देखो, तुम इतने बड़े सपने देखने के लायक नहीं हो। तब विंग कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है। तब वांग जी कहता, ओह विंग तुम्हारे लिए मैं बस इतना कर सकता हूँ कि तुम अपने मॉम डैड से मिल सकते हो, और ये तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ दूँगा, तुम मेरे सामने कभी नहीं आओगे, तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब नहीं होने वाला है विंग, तुम ये सब भूल जाओ बेबी, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, और इतने मुश्किल से तुम मुझे मिले हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और ये कह के वो एक स्मग करता था। जो विंग था वो अपने आंसुओं को पोंछता और कहता है, तुम्हें क्या चाहिए वांग जी, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, मैं सब कुछ करूँगा, बस मुझे मेरे मॉम डैड से मिलना है। तब जो वांग जी था वो खड़ा हो जाता और कहता है, वेट विंग तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से मिलने को मिलेगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तब विंग कहता है, ठीक है
बोलो क्या कंडीशन है। तब वांग जी कहता है तुम्हें 1 हफ्ते तक जो भी मैं कहूँगा वो सब करना होगा, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई जवाब दिए। बस अपने मुंह पे टेप लगा के रखना और जो भी मैं बोलूँगा वो करना होगा, और अगर तुम बोले तो देख लेना। तब विंग कहता है नहीं, अगर मेरे ऊपर अत्याचार होगा तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं बोल दूंगा। तब पिंक कहता हाँ ठीक है, इतना तो मैं तुम्हें छुड़ दे ही सकता हूँ, ठीक है ठीक है, इतना चलेगा, लेकिन जो मैं कहूँगा वो चुपचाप करना होगा, तुम्हें सब कुछ एक एक बात माननी होगी। तब विंग कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ लैन वांग जी, और तुम याद रखना तुम्हें मेरी प्रॉमिस पूरा करना होगा हर हालत में। अगर तुमने प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वांग जी कहता अरे अरे विंग तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ पूरी करूँगा, जो जो मैंने कहा है मैं सब कुछ करूँगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो स्मक करके वहाँ से चला जाता और विंग वहाँ पे बैठ के रोने लगता और कहता है मॉम डैड मैं ये सब बस आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, बस आप लोगों के लिए, आप लोग ठीक रहना, और मैं आप लोग से जल्दी मिलूँगा। और ये कह के वो वहाँ पे रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू गिर रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स ये स्टोरी में आगे चल के आपको ऐसे ऐसे ट्विस्ट मिलने वाले हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था, आपके पैरों से ज़मीन खिसकने वाली है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बड़ा होगा, अभी नहीं हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचेंगे। और सबसे बड़ा तो ट्विस्ट लेके आएगा लैन वांग जी, जब वो अपना असली फेस दिखाएगा, और वैसा आप लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि लैन वांग जी ऐसा कुछ कर सकता है। मैं इतना हिंट दे देती हूँ आप लोगों को, और आगे धीरे धीरे स्टोरी में बने रहिएगा। तो जैसा भी लग रहा हो यार प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, बाय।